वाओ व्हाट अ कम बैक बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड। एकदम से भाई वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, पूरी तरह से हारा हुआ मैच भाई बाजी पलट के रख दी इमाद वसीम और हैदर अली ने। एक लम्हे को भी मैच में लग ही नहीं रहा था कि कहीं भी इस्लामाबाद इस मैच के अंदर है, लेकिन एट द एंड जिस तरह की परफॉर्मेंस भाई दी है हैदर अली ने भी और इमाद वसीम ने, टोटली आउटस्टैंडिंग। और PSL के भाई फाइनलिस्ट भी मिल गए हैं हमें, इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान अब फाइनल होगा। लेकिन भाई क्या ही मैच हुआ आज का, मैं कहूँगा आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट, कमाल, जो भी आप कहना चाहें। मज़ा आ गया आज का मैच देखने का। जितनी एफर्ट इस्लामाबाद ने पुट की है इस मैच के अंदर, यकीनन डिजर्व करते हैं अब वो फाइनल में जाना। और बिल्कुल डाउन एंड आउट हुए थे भाई, पेशावर आसानी से लग रहा था कि आसानी से मैच जीता हुआ है, बिल्कुल सिंगल हैंडेडली वन साइडेड लग रहा था कि मैच पेशावर का होगा। लेकिन इन दी एंड हैदर अली और इमाद वसीम के प्लान्स जो हैं वो कुछ और ही थे। और भाई मैडी ने सारा गुस्सा उतारा अपना, वो हेलमेट फेंका, बल्ले मारे इधर उधर, क्या शानदार हाफ सेंचुरी की भाई उस बंदे ने। और जो चैंट्स लग रहे थे, सारे नारे लग रहे थे बाबर आजम के, लोग तंग कर रहे थे जी इमाद को, उसने सारा फिर गुस्सा निकाला परफॉर्मेंस से अपनी। और दूसरी तरफ हैदर अली भी वही हैं जी जो इस दफ़ा PSL का हिस्सा नहीं थे, बाद में कुछ प्लेयर्स के ना आने की वजह से वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई इनकी, और मौका था इनके पास अपने आप को साबित करने का, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उसको इन्होंने जस्टिफाई किया है। और यह परफॉर्मेंस शायद उनके लिए एक न्यू बिगिनिंग साबित हो। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी उनकी तरफ से भी, हाफ सेंचुरी हैदर अली के बल्ले से भी आई। और मतलब मैं कहूँगा कि क्या ही मैं कहूँ कि मैच हुआ। एक लम्हे को भाई ये इस बंदे जैसी हालत थी कि काफ़ी मतलब ठंडे पड़े हुए थे हम भी कि यार मैच तो चलो पेशावर जीत रहा है आसानी से, क्योंकि 185 के चेज़ के अंदर 50 पे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। उसके बाद ऐसा कमबैक करना कि 5 विकेटों से आप मैच ही जीत जाओ, टोटली मैं कहूँगा कि आउटस्टैंडिंग थी ये चीज़ भाई। 98 रन की पार्टनरशिप लगी जी हैदर अली और इमाद वसीम के दरमियान, दोनों ने उम्दा इनिंग खेली। और इससे थोड़ी देर पहले ही पार्टनरशिप लगी थी इमाद की आज़म खान के साथ। और यही जो है पार्टनरशिप्स मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट होती हैं, जो थोड़ी मिस की आज पेशावर ज़ल्मी ने अच्छा आगाज़ मिलने के बाद। आगाज़ इस्लामाबाद को अच्छा दिया था भाई, गप्टिल ने अनलकी रहे कि वो आउट हुए, 34 रन उन्होंने किए, लेकिन जिस तरह फिनिश किया इमाद वसीम ने और हैदर अली ने, टोटली भाई अब डेंजरस साइड लग रही है। और मेरे ख्याल से फाइनल के अंदर भी कहीं ना कहीं फेवरेट इस्लामाबाद की साइड ही होगी। बॉलिंग भी भाई बहुत उम्दा की उन्होंने, आगाज़ बहुत बुरा हुआ था इस्लामाबाद का, और टॉस में भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद गलती कर गए हैं टॉस जीत के दूसरी बैटिंग का फैसला करने में, क्योंकि जब आगाज़ दिया था पेशावर ने तो बिल्कुल ही लग रहा था कि भाई धज्जियाँ उड़ा के रख देंगे इस्लामाबाद की। 10 ओवर्स के अंदर 100 रन हो चुके थे उसके बाद, लेकिन कम बैक किया इस्लामाबाद ने और अगले 10 ओवर्स के अंदर सिर्फ 85 रन कंसीड किए और आखिर में मैच जीतने में भी कामयाब रहे। बॉलिंग में नसीम शाह ने उम्दा बॉलिंग की, 3 विकेट्स उनके नाम रही। आज दोबारा एक दफ़ा उन्होंने डराया हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद दोबारा इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि बॉल कैच पकड़ने के चक्करों में वो थोड़ा शिकार हुए इंजरी का। उसके बाद भी एक दफ़ा उनको गेंद लगी तो लग रहा था कि आज अनलकी दिन है उनका, लेकिन उसके बावजूद 3 विकेट लेने में वो कामयाब रहे। शादाब खान ने भी उनका पूरा साथ दिया, और फील्डिंग में तो भाई हर जगह शादाब खान ही आज नजर आए। 4 कैचेस उन्होंने पकड़े और जहां गेंद जा रही थी लगता था कि शादाब खान ही आगे खड़े हैं, और वहीं से इनका मेरे ख्याल से कम बैक हुआ। दूसरी इनिंग में हाँ लड़खड़ाए ज़रूर थे, लेकिन फिर पार्टनरशिप ने हैदर अली और इमाद वसीम के भाई एक अलग ही रूप दिखाया और मैच ले उड़े हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। अब जहां इस्लामाबाद की इतनी तारीफें कर ही रहे हैं तो थोड़ा जिक्र पेशावर का भी कर लें, हारने वाली टीम का भी। मेरा दोस्त बॉबी चीखता चिल्लाता रहा, कहता रहा अपने खिलाड़ियों से भाई ऐसे ना करो, लेकिन कौन सुनता है बॉबी की। और कहीं ना कहीं अब लगने लग गया कि यार बाबर आजम पे कहीं जादू शादू तो नहीं हुआ हुआ, क्योंकि देखें 2021 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, 2022 के वर्ल्ड कप का फाइनल, अब भी देखें आप के सेमीफाइनल एलिमिनेटर्स में 2-3 सालों से जा रही है पेशावर की टीम, लेकिन फिर ये नॉकआउट स्टेज में जाके जब बाहर हो जाती है बाबर की टीम तो काफ़ी आज परेशान हमें नज़र आए, फ्रस्ट्रेटेड नज़र आए। बिल्कुल भी उनकी टीम ने उनका साथ नहीं दिया, सिर्फ एक अकेला वॉरियर था आज पेशावर की तरफ से साइम अयूब, उनको भाई क्रेडिट देना चाहिए, राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हिम के बहुत उम्दा लड़के ने भाई परफॉर्मेंस दी। 73 रन की शानदार इनिंग्स खेली और 2 विकेटें भी उनके नाम रहीं, और अकेले ही लड़ते आज दिखाई दिया हमें। बैटिंग में भी उनका साथ किसी ने नहीं दिया। हाँ जो हैं हारिस खान, उन्होंने थोड़ा सा दिया साथ, 40 रन उन्होंने जोड़े, उसके अलावा बैटिंग में भी उस तरह फिनिश नहीं कर सके जैसा आगाज़ मिला था। और बॉलिंग में आपके सामने ही है कि 50 पे 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद मैच आपके हाथों से निकल जाए तो यकीनन आपकी फील्डिंग साइड की ही पुअर परफॉर्मेंस थी उसके अंदर। बैटिंग ने तो चलें अच्छा किया सो किया इस्लामाबाद की, लेकिन आपने भी
पूरे पूरे मौके दिए उनको कि भाई आओ ये मैच हमारे हाथों से ले जाओ। तो मैच भाई हार चुकी है पेशावर ज़ल्मी की टीम, और कहीं ना कहीं भाई ये बात थोड़ी पता ही थी हमें, क्योंकि 2021 में अगर आप देखें तो पेशावर ने एलिमिनेट किया था इस्लामाबाद को, फिर 2022 में इस्लामाबाद ने पेशावर को एलिमिनेट किया, 2023 में एक दफ़ा फिर पेशावर ने इस्लामाबाद को एलिमिनेट किया। तो बारी के हिसाब से तो भाई इस्लामाबाद की बारी बनती थी, और वही अब हुआ कि जी पेशावर को फिर एक दफ़ा एलिमिनेट किया है जी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और यूनाइटेड को मैं इसलिए फेवरेट कह रहा हूँ जी, पहले जैसे मैंने कहा कि फेवरेट होंगे फाइनल में, क्योंकि 2018 के बाद से अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जी फाइनल के लिए वो क्वालिफाई कर गए हैं, और काफ़ी बैलेंस्ड उनकी टीम है, और काफ़ी जो है वो डेंजरस हो सकते हैं फाइनल मैच के अंदर आज की परफॉर्मेंस से, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हुआ होगा। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान जो है भाई वो 3-4 दिन का रेस्ट आ गया है, तो कहीं ना कहीं आपका मोमेंटम उसमें टूटता है। तो लेकिन देखना होगा जी कैसे परफॉर्म करते हैं दोनों टीम्स। अब मेरी तरफ से तो भाई बेस्ट विशेस हैं दोनों ही टीम्स को, जो टीम उस दिन अच्छा खेलेगी यकीनन वही जीतेगी। ये तो जी PSL की आज बात हो गई। दूसरी तरफ मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के हेड कोच को लेकर काफ़ी आजकल बातें चल रही हैं। शेन वॉटसन का नाम काफ़ी जो है वो ज़ेरे गौर था कि शायद वो हमारे हेड कोच होंगे नए, और उन्होंने जो है डिमांड की थी 10 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ पर मंथ की। PCB ने उनको ऑफ़र किया भाई $2 मिलियन, लेकिन उसके बावजूद शेन वॉटसन ने जो है पाकिस्तान का हेड कोच बनने से इनकार कर दिया है, और भाई लिस्ट से तो अब वो बाहर हो चुके हैं। रीज़न्स उन्होंने उसकी ये बताई हैं कि जिनकी पहले ही कुछ कमिटमेंट्स हैं मुख्तलिफ लीग्स में और मुख्तलिफ टीमों के साथ, तो अचानक जो है वो शॉर्ट नोटिस पे उनका कहना है कि जी मैं ऐसा फ़ैसला नहीं कर सकता। तो ये तो भाई मामला सारा ही ठप हो गया। अब देखें कौन सा नया हेड कोच हम लेके आते हैं। दूसरी तरफ आकिब जावेद साहब लाहौर कलंदर्स के जो हेड कोच हैं, टीम डायरेक्टर हैं, उन्होंने जी श्रीलंका को ज्वाइन कर लिया है एज अ बॉलिंग कोच, और वर्ल्ड कप के एंड तक भाई वही बॉलिंग कोच होंगे श्रीलंका के। श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो यकीनन ये एक अच्छा मूव है, क्योंकि आकिब जावेद ने हो ना हो कहीं ना कहीं अच्छे बॉलर्स लाहौर कलंदर्स को भी दिए हैं, पाकिस्तान को भी दिए हैं, और काफ़ी लकी भी रहे हैं वो टीम्स के लिए। 2009 में जो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीती थी उसके भी वो बॉलिंग कोच थे। 2004 में हमारी जो अंडर 19 टीम जीती थी टूर्नामेंट, उसके भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का हिस्सा थे, और अब जो हम श्रीलंका की मैनेजमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं एज अ बॉलिंग कोच। तो बेस्ट ऑफ लक टू हिम फॉर हिज स्टिंट विद श्रीलंका टीम। तो देखेंगे भाई वो उनके लिए क्या कुछ मैजिक प्रोवाइड कर पाते हैं या नहीं। तो ये भाई आज की इस तमाम अपडेट्स थी। इसी के साथ मुझे अब दें इजाज़त, मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें, और जाने से पहले चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।